मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ बेकरी की ज़ीरा बिस्किट। ये बहुत डिमांडिंग रेसिपी है, बहुत अच्छी रेसिपी है, थोड़ी इजी भी है और बहुत जल्दी से बन जाते हैं। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 325 ग्राम फ्लोर, आइसिंग शुगर 125 ग्राम, 1 एग योक, 1/3 टीस्पून सॉल्ट यानी 1 टीस्पून से ज़रूरत थोड़ा सा कम, 1 टेबलस्पून ज़ीरा। ये मैंने घी लिया है 250 ग्राम। इसको मैंने सबसे पहले मेल्ट किया था। मेल्ट करने के बाद इसको मैंने फ्रिज में रख के सॉलिड कर लिया। सॉलिड हो गया तो फिर मैंने इसको मेजर किया है। आप लोग चाहें अगर ये नहीं लेना चाहते तो आप इसके बजाय बटर भी ले सकते हैं। एक बोल में हम सबसे पहले घी को बीट कर रहे हैं। इसको 1 मिनट तक हम बीट करेंगे अच्छी तरह। इसके बाद इसके अंदर सॉल्ट और आधी आइसिंग शुगर इसके अंदर डाल के इसको मैं बीट करूँगी मज़ीद 1 मिनट तक। इसके बाद इसको चारों तरफ से साफ़ कर लें, क्योंकि चारों तरफ आइसिंग शुगर जो पक जाती है वो अच्छे से बीट होनी चाहिए। बाकी की आइसिंग शुगर भी मैंने इसमें ऐड कर दी है और इसको और मज़ीद हम बीट करेंगे 1 मिनट तक। 1 मिनट तक और बीट करेंगे। इसको अच्छी तरह बीट करना है। बहुत अच्छा सा मिक्सचर बन जाता है, ये वाइट कलर का हो जाएगा। ये आप बीट करते चले जाएंगे इसको। तो इसको अच्छी तरीके से हम बीट कर रहे हैं। शुगर ऐड करके हमने टोटल इसको 3 मिनट तक बीट किया है। उसके बाद इसमें एग योक ऐड कर रही हूँ मैं। एग योक ऐड करके 1 मिनट तक और मज़ीद इसको बीट करेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया। ज़ीरा ऐड करके खाली मिक्स करूँगी मैं अच्छे से। और ये हमारा मिक्सचर रेडी है। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। ये बैटर हमारा रेडी है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करूँगी और इसको मैं मिक्स करूँगी। अभी सर्दियां हैं तो आप लोगों को आसानी होगी कि मुझे इसको फ्रिज में नहीं रखना पड़ेगा। अगर गर्मियां हैं में अगर आप लोग ये रेसिपी बनाएं तो इसको ये जब तैयार हो जाए सारा तो उसके बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखना ज़रूरी होता है। अब मैं इसको हाथ से मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। तकरीबन आधा मैदा मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ और थोड़ा सा रहता है। बाकी का सारा ऐड करके इसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ये डो फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए इसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। ये बहुत स्मूथ बनता है इसका डो। ये हमारा डो तैयार हो गया। देखिए इस तरह से बहुत स्मूथ होता है ये। इसका टेक्सचर देखें आप, इस तरह से होगा ये। तैयार हो गया हमारा डो। अब मैं आपको बिस्किट्स बनाना बताऊंगी। डो को फ्लोर पे रख के थोड़ा सा स्मूथ कर रही हूँ मैं। ये मेरे पास एक्स्ट्रा फ्लोर है और थोड़ा सा ज़ीरा लिया है मैंने एक्स्ट्रा स्प्रिंकल करने के लिए। इसमें मैदा लगाएंगे। मैदा बहुत हल्का सा ही लगाइएगा, क्योंकि बिस्किट्स हैं। बिस्किट्स के ऊपर हम ज़्यादा मैदा नहीं लगाते हैं, नहीं तो वो हार्ड बनते हैं हमारे बिस्किट, अच्छे खस्ता नहीं बनते। इसको बेल लीजिए जितना आपको मोटा चाहिए। ज़ीरे के बिस्किट्स बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं, नॉर्मल साइज़ के ही होते हैं।
1/2 इंच तक आप इसको बेल लें और इस तरह के कटर से, राउंड कटर से इसे कट कर लें। ये देख लीजिए, इसको मैंने, इतना मोटा होना चाहिए ये। अब मैं इसको बेकिंग ट्रे में रख लूँगी सारे बिस्किट्स को। ये रेसिपी बहुत अच्छी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल बेकरी जैसे ही बनते हैं ये बिस्किट्स। और इसको आप बना के रख भी सकती हैं, एयरटाइट जार में रख लीजिए। 3-4 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, चाय के साथ खाइए। ऊपर थोड़ा सा ज़ीरा स्प्रिंकल कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद फोक से इस तरह से हम मार्किंग कर देंगे, जिस तरह बाहर हम देखते हैं बेकरीज पे से आते हैं तो इस तरह मार्किंग होती है। हल्के हाथ से इस तरह से मार्किंग कर लीजिए। अब मैं इसको बेक करने के लिए रखूँगी 160 डिग्री पे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बेक हो चुके हैं, 15 मिनट में बेक हो गए थे। उसको मैंने थोड़ा ठंडा करने के लिए रख दिया था। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छे खस्ता बनते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, बिल्कुल बाहर जैसे। इसका नीचे से आप कलर देखें, परफेक्ट आया है। आप लोग भी इस तरह से बनाइएगा और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स किया करें, मुझे बताया करें। आप लोग जब भी रेसिपी ट्राई किया करें तो मुझे ज़रूर बताया करें किस तरह से बनी आपकी रेसिपी। बहुत अच्छे बने हैं, टेस्ट में बहुत औसम थे। व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।